अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की जो क्लास है वो है बे की क्लास। बे और ते। यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि 6 कत ले लेने हैं आपने यहाँ पर। और बे और जो ते है वो बेसिकली 3 तरीके का कह सकते हैं। एक छोटा बे होता है और एक बड़ा बे होता है। और जो एक ता होता है वो किसी और शेप में होता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। और नकात के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें, और बे की अशकाल के बारे में बताऊंगी। जो आपने लास्ट वाले जो 3 पॉइंट्स हैं 1, 2 और ये 3 लास्ट वाले जो है वो ले लेने हैं छोटा बे बनाने के लिए। तो आपने जो ये 3 पॉइंट्स लिए हैं इसमें आपने इधर से एक पॉइंट कट रखना है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई हुई है स्ट्रेट, जो कि ऊपर से 3.5 कट है और नीचे से 2.5 कट है। अब आपने यहाँ से एक स्ट्रोक ले लेना है और यहाँ से नीचे आना है। ठीक है। अब जो इसकी और बे की जो चौड़ाई है उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि बे की चौड़ाई जो है वो 1, 2, 3 और ये 4 कत बे की चौड़ाई बनेगी। लंबाई के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नीचे से 2.5 कत की बनेगी, ऑलमोस्ट 3 कत की भी बन जाती है, 2.5 कत की भी बन जाती है, और 2 कत के ऊपर रख के भी यहाँ से भी स्ट्रोक लिया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट जो लंबाई है 2 और 3 का दरमियान में मैंने रख दिया है 2.5 कत का। तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ ले ली है जो कि है 1/2, यानी कि 2.5 कत ले लिया है। और अब इसको यहाँ से नीचे लेकर आएंगे यहाँ तक ऑलमोस्ट। ठीक है। और यहाँ से इसकी गुलाई लेकर जाएंगे कि यहाँ से जो ये हिस्सा है, यहाँ से इसकी जो गुलाई है वो यहाँ से हम उठा सके। तो यहाँ से इसकी सेकंड पार्ट आएगा जो कि इसकी गुलाई का होगा। ठीक है। और ये जो इसका ओवल है, जो ओवल बनाना है इसका, वो अंडे की शक्ल का बनाएंगे। वो यहाँ से ऐसे उठाएंगे कि इस तरीके से उठाएंगे शेप को कि जब हम इसको उठा रहे हो तो ये इसके बराबर आए। एंड इसका जो सेकंड पार्ट का एंड है वो इसके बराबर आए। ठीक है। और जो ऊपर से इसकी गुलाई बनानी है वो यहाँ से यहाँ तक इसको अंडे की सूरत या सर्कल की सूरत, ओवल की सूरत इसको टच करती हो, मैच करती हो। लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि ये ओवल की सूरत में आएगा। असल में क्या है, यहाँ से इसको एक खूबसूरत डिजाइन की शक्ल में इसको आपने शेप देना है। कैसे देना है अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे शेप देना है। कि आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4 कत ले लिया। यहाँ से आपने बे को लिया, यहाँ से एक ब्लॉक बना लेना है आपने प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस के दौरान आपने यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेना ताकि आप इसकी हदों से बाहर ना जा सकें। और इसकी आपने ले लेनी है लेंथ, ले लेनी है 2.5 कत की, जो कि मैंने यहाँ पर ले ली हुई है 2.5 कत की लाइन। तो यहाँ से नीचे आते जाएंगे और यहाँ पर आके इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे तकरीबन 2 कत की खत्म होने पर। और नीचे जो 1 कत रह जाएगा उसमें 1.5 कत ऑलमोस्ट जो है वो ये बनता है। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही कत रहता है तो यहाँ से अगर उठाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 1.5 कत बन जाएगा। यहाँ से इसकी गुलाई वाला पार्ट लेकर आना है आप लोगों ने, और यहाँ से इसको उठाना है इतना, ठीक है, कि यहाँ तक आ जाए, एंड हो जाए इसका। और यहाँ से आपने इसकी डिजाइनिंग दे देनी है जो कि इस तरीके से होगी।
बड़े बा को कैसे बनाएंगे? बड़े बा को बनाने का तरीकाकार ये है कि ये जो 6 पॉइंट्स लगाए हैं ना, ये 6 पॉइंट्स, यही इसकी लेंथ होंगे बा की, ठीक है? और जो इसकी चौड़ाई होगी जो यहाँ से यहाँ तक होगी, वो यहाँ से यहाँ तक 10 से लेकर 14 की ताद के दरमियान में कुछ भी आ सकती है। 10 भी आ सकती है, 11 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है, 13 भी आ सकती है, 14 भी आ सकती है। तो आपने अपने बा को कुछ इस तरीके से वैल्यू देना है कि इसकी जो लेंथ है वो इतनी ही आ सके, सॉरी चौड़ाई जो है वो, जो इसकी चौड़ाई है वो इतनी ही आ सके। तो यहाँ से इसका स्टार्ट लेंगे। जैसे इसका स्टार्ट लाइन के ऊपर से, जैसे इसका स्टार्ट लाइन के ऊपर से लिया था, इसका स्टार्ट भी लाइन के ऊपर से लेंगे। इसका स्टार्ट लाइन के ऊपर से लेना है, इसकी थ्रो इतनी बनानी है, इतनी। देखा आपने, यहाँ से मैं इतनी मोटाई में आई और यहाँ पर आते आते मैंने बारीक कर दिया। और अब जो मैंने इसका सेकंड पार्ट शुरू करना है यहाँ से, ठीक है, वो मैं इस पूरे कलम के साइज से करूंगी। और इसकी जो गोलाई है यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। जिस तरीके से छोटे बा की गोलाई लेकर आ रहे थे, उसी तरीके से बड़े बा की गोलाई लेकर आएंगे। और इसको कलम को इतना स्लोली चलाना है, इतना स्लोली चलाना है कि आपकी बा की जो गोलाई है वो प्रॉपर तरीके से बन, मतलब कि इसको यहाँ से उठाते हुए यहाँ से आके यहाँ पर बारीक कर लेना है। और यहाँ से इसका आ जाएगा डिजाइनिंग वाला हिस्सा। अब यहाँ से अगर आप चेक करें कि क्या ये ओवल शेप में बन रहा है, तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट इसी शेप में आ रहा है। तो ये हमारा बा बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसकी लेंथ मापते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। ये लेंथ यहाँ से माप लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये तकरीबन 11 तक बात पहुंच गई है। तो हमारे बे की जो लेंथ है वो बिल्कुल जबरदस्त है। चौड़ाई, गोलाई, गोलाई का यहाँ से साबित हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। और लंबाई का, ये लंबाई की पैमाइश हमने कर ली और जो चौड़ाई है उसकी पैमाइश हम लोगों ने कर ली। तो ये जो बा है इसकी जो ये जो बिल्कुल है करेक्ट है। अब ते की शक्ल देख लेंगे कि ते की शक्ल किस तरीके से है। तो ते की शक्ल का ये है कि आपने नीचे से 2 पॉइंट्स लेने हैं। जिस तरीके से ये है, ये आपने 2 पॉइंट्स की एक लाइन लगा ली, ठीक है। ते जो है वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आएगा कि यहाँ से आपने इसको लेना है, यहाँ पर नीचे आना है, ठीक है। और जो इसका और इसका फासला होगा वो 1 और आधे कद का होगा, यानी कि ये हो गया 1/1/2 और ये हो गया नीचे से 2 पॉइंट्स। और फिर इसको ऊपर उठाएंगे कि ये लाइन से बाहर चला जाए, यानी कि ये वाला लाइन के बिल्कुल बराबर और ये वाला लाइन के बाहर। एंगल चेक करें, एंगल ऑफ मूवमेंट हैंड का क्या है, ठीक है। एंड देन आपने उसको जिस तरीके से निकात लगाते हैं, निकात में आपको बताती हूँ कि जो बे का नुक्ता होता है वो एक कद के बराबर होता है, जिसको 45 डिग्री एंगल पर लगाते हैं। और जो ते का नुक्ता होता है उसको, ते का नुक्ता जो होता है उसे आप ऐसे शो करते हैं, सम ऐसे भी लगाते हैं, सम ऐसे लगा देते हैं। तो ये जो चौड़ा नुक्ता है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये दो नुक्तों को शो करता है, निकात को नहीं।
तो बिल्कुल ये जो चीज है ना, ये चीज है, ये यहाँ पर आएगी, ये ऐसे। तो ये आपका बन गया ते। बा की तो समझ आ रही है कि ये बा ऐसे है, लेकिन ता की समझ कैसे आएगी? ऐसे, नकात से। ये जो नकात हैं ताके वो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं या फिर ऐसे लगा दिए जाते हैं स्क्वायर में, थोड़े से लंबे, और एक नुक्ता ऐसे होता है। तीन नकात का भी मैं आपको बता दूं, तीन नुक्ते कैसे होते हैं, वो होते हैं ऐसे, ऐसे, मतलब ऐसे। तो ये हो गए तीन नुक्ते, ये हो गए दो नुक्ते, और ये हो गया एक नुक्ता। ये बा है, ये ता है।